नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का सुरक्षा कर्मियों से सामना हो रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों को रोका जा रहा है। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे, उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ने की कोशिश में जुटा हुआ है 101 किसानों का जत्था, क्योंकि दिल्ली कूच करने के लिए आज फिर से किसान शंभू बॉर्डर पर एकत्रित हुए और सुरक्षा कर्मी भी अपनी पुरजोर कोशिश उन्हें रोकते हुए कर रहे हैं। रस्सी से जाल तोड़ते दिखे प्रदर्शनकारी किसान। ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि किसानों को दिल्ली कूच न करने दिया जाए। तो लगातार किसान दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी भी इस बीच अड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा रहा है और सुरक्षा कर्मी भी काफी पुख्ता सुरक्षा करके वहां पर पुलिस प्रशासन का अगर हम जिक्र करें, इसके अलावा और भी फोर्सेस जहां पर किसानों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। तो देखिए, पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। इसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। अब किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। 12 बजे का समय किसानों की तरफ से तय किया गया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे। अब ऐसे में किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने के लिए 12 बजे के बाद रवाना हुआ, लेकिन किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। कुछ किसान आसपास के दूर दराज क्षेत्रों में भी दौड़ते हुए नजर आए, चाहे वो खेतों की बात की जाए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किसानों पर किया गया, उनको रोकने की पूरी कोशिश की गई। तनावपूर्ण स्थिति लगातार यहाँ पर एक बार फिर से देखी जा रही है। इससे पहले जब किसान दिल्ली कूच करते हुए नजर आए थे, तब भी स्थिति जस के तस देखी गई थी। किसानों को फिर से रोका जा रहा है। दिल्ली कूच करने की परमिशन किसानों के पास नहीं है, जिसके चलते किसानों को रोका जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि लगातार किसानों को कहा गया कि आप पैदल दिल्ली कूच करें, आपको नहीं रोका जाएगा। अब किसान ये कह रहे हैं कि अगर पैदल दिल्ली कूच किया जा रहा है, उसके बावजूद किसानों को क्यों रोका जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, किसानों पर पानी की बौछार की गई है। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। और देखिए, ऐसे में कई किसान जो हैं घायल हो जाते हैं, क्योंकि आंसू गैस के गोले दागने के बाद या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं चोट पड़ती हुई नजर आती है शरीर पर। ऐसे में किसान घायल होते हुए भी देखे जाते हैं। इससे पहले की भी तस्वीरें ऐसी तरीके की सामने आई थी, जिस तरीके की अभी सामने आ रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल पहले भी किया गया था, क्योंकि जद्दोजहद में किसान लगे हुए हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार से कोई बातचीत उनकी नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में सुरक्षाकर्मी किसानों को रोकने के लिए भी मजबूर हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर खेतों में भी आंसू गैस के गोले दागे गए और किसानों को रोका गया। तो राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए, अभी फिलहाल ताजा तस्वीरें पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर? क्या रोक दिया गया किसानों को? देखिए तनिष्का, किसानों ने जो है 3 दिन पहले ऐलान किया था कि वो तीसरी बार 14 दिसंबर को जो है कि दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन हालांकि हरियाणा सरकार हो या सुरक्षा बल हो, उन्होंने इनको काफी समझाने की कोशिश की थी कि वो किसी प्रकार की टकराव की स्थिति ना अपनाए और शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना आंदोलन करते रहे। हालांकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है, उन्होंने कहा था कि जब हरियाणा में उन्होंने किसानों को MSP दे दी है और जो भाजपा शासित प्रदेश है, उन्होंने भी जो है किसानों को MSP लागू करने की घोषणा कर दी है, तो आखिरकार पंजाब सरकार, जहाँ के ये किसान है, जहाँ ये एजिटेशन कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, वो एरिया पंजाब में आता है, तो पंजाब की आप सरकार जो है वो इनको क्यों नहीं MSP लागू करती। सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक किसान दिल्ली के लिए परमिशन नहीं लेके आते, तब तक उनको जो है दिल्ली कूच करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान है, वो भी दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि हम आपको बता दें, जो किसान नेता है अंदर खाने वो भी नहीं चाहते हैं कि किसान जो है दिल्ली कूच करें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन सुरक्षा बल जो है, उन्होंने भी किसानों को रोकने के लिए जो पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ जब किसान आगे बढ़ते हैं, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके जो किसान है वो दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार इनको समझाने में लगी हुई है कि वो किसी की राजनीति में ना आए। जैसे आम आदमी पार्टी अगर वो और कांग्रेस जो है इनको बरकरा रही है, इनके कंधे पे जो है बंदूक रख के
भाजपा सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। राजकुमार, क्या लगता है कि किसान जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि बहलाने का काम किसानों को किया जा रहा है, तो क्या किसान जिस तरीके से विपक्षी भी लगातार बोल रहे हैं, पंजाब सरकार भी लगातार बोल रही है, तो क्या किसान किसी की बातों में आकर ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए लगातार उनकी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर वो शंभू बॉर्डर पड़े हुए हैं, अपनी मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बातचीत करनी चाहिए सरकार को। देखिए तनिष्का, जो एमएसपी का मुद्दा है, ये किसानों ने 3 जो कृषि कानून वापस करने की बात थी उसके बाद इसमें डाला था। और किसान ने जो इनका पहला मुद्दा था 3 कृषि कानून वापसी का, वो भाजपा सरकार ने इनकी बात मान ली थी और किसानों को जो है घर भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जो है कुछ नेता ऐसे हैं, और वो पंजाब के नेता हैं, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर या उनकी रणनीति के तहत जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। लिहाजा सरकार उन्हें बार बार समझा रही है कि वो इस प्रकार का काम मत करें। और भारतीय जनता पार्टी जो है, उन्होंने जब उनको एमएसपी देने की घोषणा कर दी है, और जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज चौहान, उन्होंने भी जो है राज्यसभा में कह दिया है कि सभी किसानों को जो है एमएसपी दिया जाएगा। और हरियाणा सरकार और जो भाजपा शासित प्रदेश है वो इनको एमएसपी लागू भी कर चुके हैं। तो लिहाजा फिर ये किसान जो है एजिटेशन क्यों कर रहे हैं, ये बात जो है आम लोगों के समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि एमएसपी को लेकर कहा गया है राज्यसभा में, अब जिस तरीके से पंजाब सरकार का जिक्र करें, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर आई है? क्योंकि देखिए जितना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि राज्य सरकारों की भी इतनी जिम्मेदारी होती है, तो क्या पंजाब सरकार इसको लेकर कुछ सोच रही है? किसानों से कोई बातचीत की गई? क्योंकि देखिए जो किसान नेता है सरवर सिंह पंधेर, उनकी तरफ से भी कहा गया कि केंद्र सरकार से तो लड़ाई है, लेकिन राज्य सरकार से भी है। बिल्कुल, देखिए पंधेर ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने राज्य सरकार से भी बात की है। हालांकि पटियाला के जो डीआईजी हैं और डीसी पटियाला हैं और अंबाला के जो एसपी और डीसी हैं, इन सब ने मिलकर किसान जथेबंदियों से बातचीत की थी और उन्हें कहा था कि अगर वो दिल्ली जाना चाहते हैं और उनके पास परमिशन है तो वो उन्हें नहीं रोकेंगे। लिहाजा वो इस बात की जिम्मेवारी ले कि पिछली बार की तरह दिल्ली में जो है उत्पात मचाया गया था, ट्रैक्टर घुमाए गए थे, सुरक्षा बलों को जो है मारपीट की गई थी और लाल किले तक को नुकसान पहुंचाया गया था। इस तरीके का कार्य नहीं करेंगे। तो पंधेर ने सीधी रूप से कहा था कि वो इस चीज की जिम्मेवारी नहीं लेते, जिसे लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी किसानों को समझा चुका है कि वो किसी तरह भी जो इस प्रकार का काम ना करे, गांधीवादी तरीके से जो है अपनी मांगे रखे। और सरकार जब उनको कह रही है कि एमएसपी सभी किसानों को दिया जाएगा, तो वो इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये राजनीति क्या है? इसी चीज को कुछ किसान समझ भी रहे हैं। हालांकि हरियाणा के किसान इस बात को समझ गए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये जो राजनीति है ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा की जा रही, जिसपे किसान जो है उनकी राजनीति के तहत ही एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं किसान राजनीति का शिकार हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, किसान राजनीति का शिकार हो रहे हैं। इस बात को जो है अंबाला की जनता हो या पंजाब की, सभी समझ चुकी है। क्योंकि आप देखें 11 महीने से जो है सारे उद्योग धंधे जो इस एरिया के हैं वो बंद पड़े हैं। स्कूल, शिक्षा संस्थान हो या फैक्ट्री हो या सरकारी दफ्तर हो, उन पे काफी फर्क पड़ रहा है। जैसे कि अब सरकार ने आज भी 4 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, तो इससे भारी नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट हो या छात्र हो, अब आगे जो ये महीने हैं इसमें जो है छात्रों की शिक्षा पेपर होंगे, उसको लेकर भी इन सबको दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर इस बात को किसान समझ जाएं और अपना आंदोलन वापस ले लें, हो सकता है कि केंद्र सरकार इनको बुलाए और इनसे बातचीत करे और इनकी समस्या का हल हो। बिल्कुल राजकुमार, देखिए अब किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं करने दे रहा। हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए किसान नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहा है किसान नेता? जी बिल्कुल, जो परसों किसान नेता इकट्ठे हुए थे, राकेश टिकैत का ये कहना था कि ये जो दिल्ली कूच का ये इनका पंधेर साहब का जो प्रोग्राम है ये गलत है, क्योंकि हर बार जो है दिल्ली कूच जो है वो ठीक नहीं होता। छोटी छोटी बातों को लेकर इस प्रकार का जो आदेश करना वो गलत होता है। लिहाजा उनको चाहिए कि जो पूरा देश है उसमें ट्रैक्टर घुमाएं और सरकार को ये एहसास कराएं कि सारे किसान इकट्ठा हैं। वहीं जो जगराव है, जगतार सिंह जगराव, उन्होंने भी इनको कहा है कि किसानों को इकट्ठा बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से कोई रणनीति तय करनी चाहिए, जिसमें सभी किसान इकट्ठा होकर केंद्र सरकार से बातचीत करें और ये दिल्ली कूच का रास्ता जो है ये छोड़ दें
और शांतिपूर्वक तरीके से जो बैठे। हो सकता है सरकार इनकी बात मान ले, जिस प्रकार से 3 कृषि कानून मान लिए थे। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो किसानों के हक बात कर रहे हैं। उन्होंने कई जो इनकी फसलें हैं उस पे एमएसपी लागू करने की बात भी कर दी है। लिहाजा फिर भी किसान क्यों नहीं मान रहे हैं इस बात की जो है। बिल्कुल राजकुमार, ऐसे में जो किसान नेता हैं उनके भी आपस में मतभेद देखे जा रहे हैं। किसान नेता जोगिंदर जो है ये कह रहे हैं कि इस तरीके से किसानों को दिल्ली कूच नहीं करना चाहिए, अपनी बात सामने रखनी चाहिए। और एक तरफ किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ये कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली कूच करना बेहद जरूरी है क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, किसान जो है शंभू बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, दिल्ली कूच करने की उनकी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ही उन्हें रोका गया। क्योंकि जिस तरीके से पहले की आपने तस्वीरें देखी, 6 दिसंबर की आपने तस्वीरें देखी, इससे पहले भी जब किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई तब भी पुलिस प्रशासन उन्हें रोकती हुई नजर आई, सुरक्षा बल उन्हें रोकता हुआ नजर आया और दिल्ली कूच नहीं करने दिया गया। इसी तरीके की स्थिति फिलहाल अभी भी शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है। तो बजरंग पूनिया का इसको लेकर क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। सरकार दो रवैया अपना रही है। एक साइड तो बोल रही कि हम रोक नहीं रहे, ऊपर से उनके ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले पता नहीं क्या कैसी कैसी गैस जा रही है। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे किया जा रहा है। वो किसी की सरकार किसी की सुन ही नहीं रही, वो अपने देश में। मैं लोगों से यही कि किसान भाइयों ने पहले बोला कि हम शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। और सरकार से भी ये निवेदन जो ये आप का सुरक्षा कर्मियों से सामना हो रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हुए हैं। इसके अलावा सुरक्षा कर्मी भी दिल्ली कूच उन्हें नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि देखिए कोई परमिशन उनके पास नहीं है। इस वजह से दिल्ली कूच किसान नहीं कर सकते। अब ऐसे में जद्दोजहद लगी हुई है, आमने सामने सुरक्षा बल और किसान नजर आ रहे हैं। लेकिन एक विचलित करने वाली ये तस्वीरें सामने आती हैं। इससे पहले भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आई है क्योंकि देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों पर किया जा रहा है। तो किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। दोनों पक्ष बिके हुए हैं, दोनों पक्ष किसान मजदूर की बात पार्लियामेंट में नहीं कर रहे हैं और किसानों को आतुल है भारत की सरकार मारने के लिए। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों तक हमारी आवाज जा रही है, पर देश के प्रधानमंत्री के कान जो कारपोरेट ने बंद कर रखे उनके कानों में हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम चाहेंगे पूरा भारतवर्ष उठ खड़ा हो। अगर पूरे भारतवर्ष के किसान मजदूर आवाज उठाएंगे ये शेलिंग भी बंद हो जाएगी, हमें दिल्ली भी जाने दिया जाएगा और इसी के साथ साथ हमारी मांगे भी मानी जाएंगी। तो देखिए सभी की प्रतिक्रियाएं किसान जिस तरीके से दिल्ली कूच कर रहे हैं इसको लेकर सामने आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया हो या फिर खुद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर हो, जो कि ये कहते नजर आ रही है कि सरकार केंद्र सरकार बातचीत नहीं कर रही है। अब ऐसे में क्या कुछ आगे होगा ये भी देखने वाली बात होगी।